नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और चुनावी साल में कांग्रेस ने 2019 में जबरदस्त सुर्खियां बटोरने वाले मध्य प्रदेश के एनीट्रैप कांड के तार फिर छेड़ दिए। इस बार तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बीजेपी नेता, विधायक, मंत्रियों के साथ आरएसएस के नेताओं को भी लपेटे में लेने की जुगत में है। लेकिन सवाल तो है कि अगर आपके पास दावों के हिसाब से नेताओं, विधायकों, मंत्रियों की अश्लील सीढ़ियां हैं तो फिर अभी तक सामने क्यों नहीं लाए? जांच एजेंसियों को यह वीडियो फुटेज या वीडियो क्लिप्स आपने सौंपी क्या? क्या चुनावी साल में विपक्षी दल पर दबाव बनाने, तोड़फोड़ करने के मकसद से अभी तक चुप बैठे रहे आप, या फिर आपके पास हनी ट्रैप से जुड़ा डेटा है ही नहीं सिवाय शिगुफे के? तो क्या सीढ़ी के सहारे सियासी सीढ़ियां तलाशी जा रही हैं? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। साल 2019 में एमपी में सियासी भूचाल लाने वाला हनी ट्रैप का जिन्न चुनावी साल में एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। सियासी दलों के दिग्गज नेताओं, मंत्रियों और बड़े अफसरों की जान हलक में अटका देने वाले हनी ट्रैप के जिन्न की बोतल का ढक्कन इस बार नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने खोला है। डॉक्टर गोविंद सिंह दावा करते हैं कि बीजेपी के कई नेता, विधायकों और मंत्रियों की काली करतूतें अश्लील सीडी के तौर पर हमारे पास हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चलन चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीढ़ियां हमारे पास मौजूद हैं। उधर बीजेपी ने गोविंद सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर गोविंद सिंह जी के पास ऐसी कोई भी सीडी है तो वो सबके सामने लेकर आए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आपका दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो। चुनावी साल 2023 में अभी ऐसे दर्जनों दावे होंगे। सियासी अमलों के साथ विपक्षियों के चरित्र पर सवाल उठाकर बड़ी सियासी चोट की जा सकती है। अब डॉक्टर गोविंद सिंह के पास हनी ट्रैप की सीडी हैं या नहीं, ये तो गोविंद सिंह बेहतर जानते हैं। हालांकि 2019 में सामने आए हनी ट्रैप के मामले में आरोपी महिलाएं भले ही कानूनी शिकंजे में आ गई हों, लेकिन सियासी सीढ़ी तलाशते डॉक्टर गोविंद सिंह ने हनी ट्रैप के तार को दोबारा छेड़कर कई ब्यूरोक्रेट्स, विधायक, मंत्री, नेताओं को करंट तो दे ही दिया है। भोपाल से रंजना दुबे, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 2019 में सामने आए मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप कांड ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी और इसका असर भी चुनावी कहें कि हम टिकटों पर जरूर पड़ा था कई नेताओं के। जाहिर है कि स्वाभाविक है कि इस कांड के सामने आने के बाद टिकट भी कटे होंगे, ये नेता बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से इस हनी ट्रैप जिन्न को एक बार बाहर लाया गया है और इस बार ये भूमिका डॉक्टर गोविंद सिंह ने निभाई है। कितनी हकीकत है जो वो दावे कर रहे हैं, ये गोविंद सिंह बेहतर जानते हैं, लेकिन हम चर्चा जरूर करेंगे कि इस वक्त इस मुद्दे को छेड़ने के पीछे की वजह क्या है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है हितेश वाजपेयी जी आपका। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं कि बीजेपी विधायकों के, मंत्रियों के, नेताओं की सीडी, अश्लील सीडी आपके पास है। तो ये बताइए ना साहब, ये अभी तक आप सहेज कर क्यों रखे हैं? क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं लाते आप? प्रशांत जी, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है और इस प्रश्न में सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को अपने प्रेशर में लिए जा रही है, इन पर दबाव बनाया जा रही है, इन पर झूठे मुकदमे लादे जा रही है। आप देखो, जैसे सरकार ने शस्त्र लाइसेंस दिया, शस्त्र लाइसेंस रिवॉल्वर का, जिसमें सरकार 1 साल में 18 कारतूस देती है। तो आप ये बताइए 18 क्यों देती है? क्या वो खाएगा? क्या वो? एक मिनट, उसका जवाब दे दीजिए। प्रशांत जी, मैं वही आ रहा हूँ।
तो ये लगातार क्या खाएगा। हर्ष फायर के लिए अगर रोक हो तो कानून में इस तरह का प्रावधान लाया जाए, लेकिन अगर विधायक सुनील की बात की जाए शराब की, तो वो एक ब्लैंक पिस्टल लेकर के लोगों मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये सब मत करिए, नहीं तो हम सीडी ले आएंगे सामने। आप इस तरह के काम करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। हम जब सरकार में थे उस वक्त भी हमने इतनी निर्लजता नहीं दिखाई जितनी आप आज दिखा रहे हो। हमारे पास सीडी वैसे मान लो उस समय थी, आज भी है। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी लाहौर के, मैं लाहौर का हूँ, अच्छे जानता हूँ, नगेले साहब भी जानते हो और आप भी जानते होंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे सीएलपी लीडर कभी झूठ नहीं बोलते, कभी लप्पाजी नहीं करते, ये उनके नेचर में। इसी सवाल के साथ तो मैंने शुरुआत की थी ना स्वदेश शर्मा जी, सच बोलते, भाई किस लिए सहेज कर रखे हैं वो सच बोलते क्या है, लेकिन क्या है हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। हम राजनीति में इतने निर्लज्ज नहीं हो सकते जितनी निर्लजता पर ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार आतुर है और आ उतरी है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर सीडी है भी मान ली डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पास, तो आप वक्त आने पर हो सकता है वो उसको जागर भी कर दे, लेकिन हमारे संस्कार ये नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ये भी कहा है कि हमारे संस्कार ये नहीं है कि हम इसको उजागर करके लोगों को चौराहे पर निर्वस्त्र कर दे। इस तरह का हमारा आचरण होता तो सरकार के टाइम पर ही हम सलाखों के अंदर इनको कर देते, अपनी सरकार जाने से रोक लेते। लेकिन माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के इस बयान को आप हल्के में भी न ले। मीडिया की नहीं, भाजपा से बात कर रहा हूं मैं, बीडी शर्मा जी तो आज चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तब तो हमें चर्चा की जरूरत पड़ी। प्रधान जी, बीडी शर्मा जी अभी जुम्मा 4 दिन पहले ही प्रदेश राजनीति की धुरी में आए हैं। ये सीडी कांड इसके पहले का है, जब वो धुरी में नहीं थे। आज वो पीसीसी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है, सांसद है, तो अब वो धुरी में आ गए। ये चैलेंज देने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह को ललकार रहे हैं, मतलब ये मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मर्यादा का पालन करता हूं, हम इतना निर्लज्ज नहीं है कि लोगों को निर्लज्ज समाज में निर्लज्ज कर दूं, उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक न रखूं। कुल मिलाकर के इसको इससे जोड़ना चाहिए। अब रहा सवाल सरकार का, तो सरकार को अपने ये गलत तरीके के हथकंडे अपनाने से बाज आना चाहिए। चले हितेश वाजपेयी जी एक शब्द का बार बार यूज कर रहे हैं स्वदेश शर्मा जी, निर्लज्जता। क्या हम इतने निर्लज्ज नहीं हैं जैसा कि बीजेपी कर रही है हमारे नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर? शायद उसी का जवाब देने की कोशिश है ये। देखिए, मुझे लगता है कि ये सब बेकार की बात है। चुनाव के विषय जनता और दर्शकों के केंद्रित होते हैं, जो मतदान बेचारे करते हैं, जो बड़ी उम्मीद से 5 साल सोचते हैं कि उनसे जुड़े हुए विषयों पर चुनाव होंगे। लेकिन जहां तक डॉक्टर गोविंद सिंह का सवाल है, उनका तो सूरज ही अस्त हो रहा है। ये बात सही है कि बीडी शर्मा जी अभी अभी आए, उनका तो अभी शुरू हुआ है चढ़ना। तो मैं स्वदेश शर्मा जी की बात से सहमत हूँ कि स्वदेश शर्मा जी और बीडी शर्मा, अगर बीडी शर्मा जी का सूरज इतना तेज है तो लाहौर आगे चुनाव लड़ने में पता चल जाएगा उनको। अरे साहब, आपने गलत बात बोल दी। कैसे बोल दी आपने? सुन लीजिए देश वाजपेयी जी को, उनके अंदर है। बीडी शर्मा को मेरा खुला चैलेंज है, लाहौर आ जाए, स्वदेश जी सुन लीजिए। शांत रहो महाराज। अरे आपने अरे सुन लिया उनने भाई, अब चलो हमारी बीडी शर्मा जी ने। तो दूसरी बात मुझे दूसरी बात और सुन तो लो। दूसरी बात मुझे बताया कि वो झोला छाप डॉक्टर भी हैं, तो ये भी स्वदेश शर्मा जी और नगेल साहब दोनों वहीं के बहुत अच्छे से जानते हैं। और बताऊं, अब तीसरी बात सुन लो। अरे सुन तो लो प्रशांत जी, अरे साहब कैसी बातें करें? तीसरी बात और खतरनाक है, सुन तो लो। गलत आरोप लगाओगे आप जी, तो सही तो बोलो। तीसरी बात और खतरनाक है, कैसे बोल दिया जी? अरे स्वदेश भैया, आप एक घूंट चाय पीजिए, तीसरी बात और खतरनाक है। जैसे ही गोविंद सिंह जी की बाइट आई ना, सुन तो लो, जैसे गोविंद सिंह जी की बाइट आई, डिग्री है। अरे भाई प्रशांत जी, मुझे बोलने देंगे कि नहीं देंगे? आप भी गोविंद सिंह जी बोलेगा, स्वदेश शर्मा जी आपको सुना है, शर्मा जी ने भी सुना है, खराब कर रहे हैं। हितेश जी ने भी सुना है। जैसे गोविंद सिंह जी की बाइट आई, बोले भाई सुन तो लो महाराज, जैसे गोविंद सिंह जी की ये बाइट आई ना, जैसे ही गोविंद सिंह जी की ये बाइट आई स्वदेश भैया, तो ग्वालियर के 2 बड़े कांग्रेस नेताओं का मुझे तपाक से फोन आया कि जिस दिन गोविंद सिंह जी की सीडी चाहिए हो तो मुझे फोन करना, वो पूरी तरह से उपलब्ध है। ये मैं आपको एक्चुअल घटना बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये सब मत करो। आपके यहाँ तो ये सब जायज है, मैं आपको, आप तो निर्लज्जा कि आप बोल करिए ना। मैं तो बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ कि जैसे ही उनकी बाइट गई तो वहां से फोन आ गए कि सब कब भेजते हैं इनकी सीडी।
तो मैंने कहा कि अरे हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत जाने क्या क्या धमकाया डराया, करोड़ों रुपए शिवराज सिंह खुद की सीढ़ी है, ऐसा तो नहीं वो आने वाली है उसके पहले, क्योंकि वो जनता के बीच जनता के नेता है। प्रशांत जी ये बोलने नहीं देते, काय के जनता के नेता जिनकी खुद की सीढ़ी है, काय के जनता के नेता है, बताओ। कपोल कल्पित बातें भाई आया था फोन में, बता रहा हूँ मैं, कॉल रिकॉर्ड बता देता हूँ, नाम बता दो आप। अब जिसमें जाके कल आप होता भी करा दिया उनको। अरे उस सूरमा का नाम बता दो ना। मत करो, गोविंद सिंह जी ने बताया नाम, किसकी सीडी है उनने बताया नाम, उनकी तो है, मैं कह रहा हूं है उनकी सीडी। और बोलो, मैं तो डंके की चोट पर नाम लेके बोल रहा हूं, आप क्या करोगे, डरा दोगे हमको क्या? तो ये सब बातों पे भैया चुनाव नहीं होते हैं। और आप मान लिया आपका सूरज अस्त हो रहा है तो उसको ऐसे ऊपर करोगे क्या? तो ये कोई अच्छी बातें नहीं है। तो प्रधान जी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये जो सीडी और झोला छाप पॉलिटिक्स है ये बंद होना चाहिए, जनता के हित में नहीं है। आपका समय पूरा हो चुका है गोविंद जी, आप बढ़िया एक ऑनरेबल एग्जिट लें, भगवान ना करे वो सीडी बाहर आए जिसका सुबह मेरे पास फोन आया था कि लोगों के पास है, आपकी इज्जत बची रहे, ये मेरी शुभेच्छाएं हैं आपके लिए। ठीक 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 है हितेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। सरमन नगेली जी, फिगर, पब्लिक फिगर, जनप्रतिनिधि नेता पब्लिक फिगर हैं, जाहिर है कि अगर वाकई में कुछ सीडी है तो फिर आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते? क्या आम जनता को, पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है कि भाई हमारा जनप्रतिनिधि नेता कैसा है? पब्लिक फिगर का कोई भी पर्सनल कुछ नहीं होता। सरमन जी देखिए प्रशांत जी, आपने जो सवाल किया है, अव्वल तो ये होता है कि कुछ बहुत सारी चीज़ों की लिहाज होता है जी, और उसकी मर्यादा जो है ना किसी को भी नहीं दांगना चाहिए। ये सबको मालूम है कि ये, मैं एक सामान्य सा उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति की एक आंख नहीं है तो उसको उस तरह से संबोधित नहीं किया जा सकता। और ये संस्कार में और देश में और सांसारिक जीवन में जो एक मानव जीवन होता है जिसमें जिसको सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है वो सारी चीज़ें करता है, लेकिन उसकी मर्यादाएं रहती हैं, उसका कुछ एक पर्दा रहता है। वो पर्दे को जो है ना राजनेताओं को नहीं हटाना चाहिए। मेरी बहुत गहरी चिंता है कि राजनीतिक शुचिता, संस्कार, शालीनता और नैतिकता और विचारों के प्रति कमिटमेंट रहने वाले राजनेता आज किस दिशा में जा रहे हैं? आप इतनी हल्की नेता पब्लिक फिगर होते हैं, जनता उन्हें फॉलो करती है, उन्हें आइडियल मानती है, उनका आचार विचार कैसा है कम से कम पता तो होना चाहिए ना। देखिए वो पब्लिक को भी मालूम है कि सब जो पब्लिक जो करती है वही वो करते हैं, लेकिन वो कोई, देखिए मेरा यहाँ दूसरा कहना है, मेरा ये कहना है कि आप विचारधारा की बात कीजिए, आप अपने दल की बात कीजिए, आप संस्कारों की बात कीजिए, आप भाषा शैली का ध्यान रखिए, लेकिन आप इतना बिलो दी बेल्ट जाके तथ्यों की बात करें, इस तरह की बात करें, देखिए इससे दो तीन चीजें होती हैं कि यदि इस तरह की बात होती है तो आपके राज्य की छवि पर कहीं ना कहीं डेंट लगता है। और वो छवि जो है ना आप किसी सरकार की नहीं होती, छवि राज्य के नागरिकों की होती है, क्योंकि राज्य का नागरिक यहाँ निवास कर रहा है। अब जहाँ तक डॉक्टर साहब की जो बात है, तो देखिए डॉक्टर साहब से मेरा भी संवाद हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो मैंने कहा है वो पुराने समय की बात है और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं वो चीज़ें निजी रूप से बता सकता हूं, लेकिन ये पब्लिक डोमेन की बात नहीं। और पब्लिक डोमेन में आने से लोगों का चरित्र हनन होता है। और देखिए जो बातें थी वो समाप्त हो गई हैं, और यदि मामला सब जुडिस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो अभी तो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये मैं इसको निजी रूप से जो है ना इसको उचित नहीं मानता हूँ। देखिए आप मध्य प्रदेश में कितने सारे मुद्दे हैं, आप कितने सारे आपके पास बहस के मुद्दे हैं, आपके विमर्श के मुद्दे हैं, आप उनको लेकर आइए। आप अपने 15 महीने की सरकार के पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाइए। आप मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, आपको कहीं कमी बेसी लग रही है? महंगाई है, बेरोजगारी है, डीजल है, पेट्रोल है, बिजली है, आपको जो भी मुद्दे लग रहे हैं उसको लेकर आइए। देखिए अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था विधानसभा में, उसके मुद्दे आप पब्लिक में लेकर जाइए कि हमने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ये मुद्दे हमने उछाले हैं और सरकार ने ये जवाब दिया, ये जवाब नहीं दिया। आपके पास यदि सब्सटेंशियल हैं तो आप वो जो आपके पास उसके एविडेंस हैं उसको आप बाहर लेकर जाइए। लेकिन इस तरह की बात करना, ये ठीक है कि किसी फ्लो में आके उन्होंने बोला, अब सच्चाई क्या है, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन
यदि कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं तो सरकार को और विपक्ष को इसमें एक आम राय रखकर कि इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में ना की जाए, एक आम सहमति दोनों दलों के लोग बना लें कि हमको एक मर्यादा रखकर राजनीति करना है। जी ठीक है स्वदेश शर्मा जी, ठीक बात, चलिए ठीक है, ये बात भी मान ली कि भाई जनता के बीच में आप जो कह रहे थे कि भाई हम इतने निर्लज्ज नहीं है, शब्द आपने कई बार इस्तेमाल किया कि हम सामने नहीं ला सकते आम जनता के, जांच एजेंसियों को तो दिया आपने, नहीं दिया ये सारी फुटेज, ये सारा डेटा। देखिए वो सारे प्रकरण विचाराधीन है, उनकी किसी भी बात को लीक किया जाना मैं नहीं समझता हूं कि संवैधानिक होगा। ये जांच एजेंसियों को भी नहीं देंगे आप? देखिए नहीं, जो दिया होगा नहीं दिया होगा इसके बारे में कोई भी खुलासा मुझे करने का अभी अधिकार नहीं है, मैं नहीं कर सकता। यहाँ सवाल इस बात का कि जांच पर मतलब आपको पता है क्या, तो आप ही बता दो। नहीं आपके नेता दावा कर रहे हैं ना सर, इसलिए कह रहा हूँ, नाराज मत होइए सर। तो कोई मिला के तो दावा क्या कर रहे हैं, तो मना कर दिया, वक्त आएगा तो सारी चीजें सारी करूंगा जेब में सब। वाजपेयी साहब, डॉक्टर गोविंद सिंह जी की इस तरह की सीडी आ जाए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। डॉक्टर गोविंद सिंह ऐसे तपस्वी व्यक्ति का नाम है, मैं बहुत करीब से से जानता हूँ उनको, और उनके साथ इस तरह का कोई आचरण नहीं है जिस आचरण से उन्हें भयभीत रहना पड़े, दबके रहना पड़े, उनको किसी का सहारा लेना पड़े। वो एक ऐसे शख्स का नाम है। बताओ, जो व्यक्ति एक उंगली करता है उसकी 3 अपनी तरफ होती है, तो मानते हो ना, लोग कहते हैं ना। तो गोविंद सिंह जी का सामान जिस दिन आएगा भक्त नहीं मिलेगा उनको, तो काहे जबरदस्ती ऐसी बातचीत करना। नगेले साहब के लाल के उनकी बात मानो, बिजली सड़क पानी बाकी चीजों पे चर्चा करो साहब। आपकी कोई चीज है तो थाने ले जाके दे दो। आपकी इस फिलॉसफी से सहमत तो हो सकता हूं मैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल इतर है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी एक ऐसे जो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में क्या आपकी भाजपा में कोई भी इनकी आसानी नहीं हो सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। चोर की दाढ़ी में तिनका है। गोविंद सिंह जी को आइडिया लग गया है कि वो जो 2 फोन मुझे आए हैं वो जल्दी बाजार में कुछ लाने वाले हैं। ऐसा है, उन सूरमाओं के अगर नाम ओपन कर दो आप तो मैं ही उनसे बुला लूं ना फोन करके, या उनको यही के लाइव में आप फोन लगा लो ना। चलो अच्छी राजनीति करो। गोविंद सिंह जी अस्त हुए सूरज है, अस्तांचल की ओर है। अभी मकर संक्रांति को उनका जो बचा हुआ तेज है वो समाप्त हो रहा है, इसीलिए वो उसको बनाए रखने के लिए सुर्खियों में आने की बात करते हैं। नहीं तो लाए भाई कोई चीज सामने हो तो। मैं तो स्वदेश जी झगड़ा थोड़ा ना कर रहा हूं आपसे, लेकिन ऐसी बातचीत काहे करते हो भाई? अच्छी बातों पे जनता से जुड़े मुद्दे पर आधा घंटे चर्चा करो, दर्शकों को कोई लाभ हो, कुछ युवाओं के संदर्भ की बातचीत हो। नेताओं का है वो सुबह 10:30 बजे नील टोलोपाल के साथ उपस्थित होते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। सवाल आपसे भी भाई, फिर ऐसे वक्त फिर आपने चुनावी साल में ये बयान क्यों दिया? या आप इंतजार कर रहे थे क्या कि भाई इस मौके पर इस तरह के बयान देंगे, या फिर हम दबाव में ले आएंगे कुछ नेताओं को, विपक्षी पार्टी से कुछ नेताओं को तोड़ लाएंगे इस दबाव में, अगर हमारे पास कुछ डेटा है उससे जुड़ा हुआ? देखिए क्या मतलब क्या खुद का है जी, इसका सही जवाब तो सीएम लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह जी ही दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं कि वो जो कहते हैं निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। अगर नहीं होती तो वो बोलते नहीं है। आपने पूरे जीवन में, मैंने उनको 35 साल से जानता हूं, उनको मैं 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने उनको झूठ बोलते हुए देखा न सुना। बताओ अब आप वाजपेयी साहब आप बहुत दूर हो, डॉक्टर साहब के आप करीब बैठते, आप अगर उनसे बात, आप एक बार संवाद भी कर लेते हैं आप, तो आप ये नहीं कहते। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कैसे त्यागी पुरुष का नाम है, जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद अपने पुत्र का मुंह तक उन्होंने 10 वर्षों तक नहीं देखा था, लेकिन समाज की सेवा निरंतर की थी। इस तरह के व्यक्ति है। अगर आज की राजनीति की बात की जाए तो जननायक की अगर कोई उपाधि होती हो तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर गोविंद सिंह जी को दी जानी चाहिए। और आप कैसी बात है उनके बारे में? हितेश जी सत्ता में आप लोग लंबे वक्त तक रहे हैं, हितेश जी सत्ता में आप लोग लंबे वक्त तक रहे हैं, और जब ये मामला सामने आया तो जांच में कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए थे, भले जो महिलाएं अभी सलाखों के पीछे हैं, आरोपी महिलाएं, उनके एनजीओ को उन्हें कई तरह के दूसरे फेवर भी सरकार में बैठे लोगों ने किए थे। देखिए मैं प्रशांत जी, मैं किसी की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं सरमन जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। गोविंद जी की उम्र है क्या ऐसी अश्लील फिल्में देखने की कि मेरे पास तो है, मैं तो देखता हूं रोज? ये क्या बात हुई? जाओ थाने में जमा कर दो, उनको भी सजा मिलेगी यदि अपराध कारित हो रहा है।
नहीं तो देखो उनकी आने लग गई कि नहीं आने लग गई। अरे ये तो आपके वो देखते हैं गुजरात के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन में अश्लील वीडियो सीडी देखते हुए, फिल्म बोलते हैं, कौन मूवी देखते हुए पाए गए थे, पूरे देश की मीडिया में चला, और आज आपने उनको विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया। ये तो भाजपा का चरित्र है भाई, आप कांग्रेस में क्यों घूम रहे हो? ये तो भाजपा का चरित्र है भाई। अरे भाई किसी ने दिखाई, देखिए ये भाजपा के, अगर किसी ने दिखाई होगी कि ये भाजपा के बड़े नेताओं का चरित्र है, ये मंत्रियों विधायकों का चरित्र है, तो चर्च के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन आपके विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष गुजरात के आनंदित होने के लिए विधानसभा के सदन में मोबाइल में पोर्न मूवी देखते हुए देखे गए थे, पूरी मीडिया में चला। अरे भाई गोविंद, आपने भी देखा होगा। अरे मेरे भाई गोविंद सिंह जी को इस उम्र में क्या शौक चढ़ा है ये तो बता दो। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश पर रहें, केंद्रित रहें जी। हाँ ठीक है। नहीं, और उनको क्या शौक है प्रशांत भैया इस उम्र में, कहाँ लगे सब में साथ। अरे नहीं, मध्य प्रदेश हमने राघव जी की बात तो नहीं कही ना, भाजपा के की बातचीत करो, ओपीएस विचार पुरुष उनके राघव जी की बात मैंने नहीं कही, ठीक है, जोशी जी की बात तो मैंने नहीं कही, इसलिए थोड़ी मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, घर में बैठकर। लेकिन ये भाजपा का चरित्र रहा है, इसलिए ये कांग्रेस के ऐसे नेता पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो कहीं से कहीं तक नहीं सकते। मैंने तो सच कहा कि लोग बताते हैं वो झोला छाप है, वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात, उनकी खुद की सीडी के बारे में लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि उनकी उपलब्ध जब चाहिए, मैंने मना किया। है लेकिन आपको झूठ बोला पड़ रहा है सिर्फ भाजपा में रहने की वजह से। भाई झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, गोविंद सिंह का चरित्र गोविंद जी बोल रहे हैं ना, तब उनके बारे में इस तरह के आरोप लगाइए, मानसिकता बनाइए कि गोविंद सिंह जी की सीडी के लिए फोन आए मेरे पास। अब मैं तो बोल रहा हूँ ना, जितना सच वो बोल रहे उतना ही बोल रहा हूँ मैं। चलो ज्यादा मत मानो, तो उनको बुला लीजिए, छोड़ बुला सब बातें। ठीक है, तुरंत कार्रवाई करवाइए कुछ। ठीक है। सरमन जी से मेरा सवाल है, सरमन जी अगर आज ऐसे बयान दे रहे हैं गोविंद सिंह जी, तो जो काम आरोपी महिलाएं कर रही थी नेताओं के साथ, क्या वही काम गोविंद सिंह जी करने की कोशिश नहीं कर रहे? आप ब्लैकमेल करने के प्रयास नहीं कर रहे क्या? दूसरा ये कि अगर आपके पास कुछ है, अगर नहीं है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल शिगुफा हो ये प्रेशर बनाने के लिए? देखिए प्रशांत जी, अव्वल तो यह है कि राजनेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि जब मामला सब जुडिस है, यद्यपि उससे जुड़ी हुई बात कही नहीं कही उन्होंने, ये अलग विषय है, उससे बचना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये विषय जो है ना, ये एक ऐसा विषय है, इसका कहीं कोई अंत कहीं दिखने वाला नहीं दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ये चीजें चलती रहेंगी। और जब जो सरकार रहेगी, देखिए ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी मेरे को प्रतीत होती है, क्या एक राजनीतिक बयानबाजी है। अब उसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के जाने, वो बताएं कि उनके पास क्या सच्चाई है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि राजनेताओं को अपनी भाषा शैली पर संयम रखना चाहिए, भाषा शैली पर संयम रखना चाहिए। और एक और सियासत में होता भी है कि अपने विपक्षी का, प्रतिद्वंदी का चरित्र हरण कर दीजिए तो जाहिर है कि आपको एक बड़ी बढ़त उससे जरूर मिल जाती है। अब यहाँ हकीकत क्या है ये वाकई में विचारणीय है, और कितना और क्या फुटेज और क्या डेटा, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं, बेहतर जानते होंगे। और ये और बेहतर होता कि अगर कुछ है तो वो जांच एजेंसियों के पास उसे दे दें। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हितेश वाजपेयी जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, स्वदेश शर्मा जी, सरमन नगेत्री जी। महाडिबेट में बस इतना ही।